एवरीवन। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्या आप भी 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं तो एक बार जरूर देखें, बिल्कुल यही कैरेक्टर स्केच आएगा। 5 मार्क्स में जो आपको कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो देखिएगा। अगर हम बात करें तो जिस तरह से आपका एग्जाम में कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो देखिएगा किस तरह से पूछा जाएगा। ये आपका दिया गया है अनिल का कैरेक्टर स्केच, देख सकते हैं किस तरह से है। कह रहा है कि अनिल, जब आप लोग थिप वाला हरि सिंह और अनिल वाला कहानी पढ़े होंगे तो उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अनिल इज ए 25 years old टॉल लीन फेलो। अनिल जो था 25 इयर्स का लंबा चौड़ा व्यक्ति था। ही इज एन इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल मैन। वह बहुत ही इजी गोइंग, आसानी से दयालु था, सिंपल व्यक्ति था। एंड कैन बी ऑन ओवर वेरी इजीली, और उस पे आसानी से विजय पाया जा सकता था। He agreed to keep Hari Singh in his employment as a cook when he approached him for a job. जब वो जॉब उसको देना था तो हरि सिंह को जो चोर था उसको अप्रोच किया और उसको जॉब दिया, यानी कि नौकरी दिया। Even after realizing that, जब उसको महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि हरि सिंह could not cook, कि हरि सिंह खाना नहीं बना सकता है और कुक नहीं कर सकता है। इवन आफ्टर, उसके बाद भी अनिल लेट्स हिम लिव विथ हिम एंड टीचेस हिम हाउ टू रीड राइट एंड कुक। तो वो सोचा कि क्यों नहीं इसको हम पढ़ना लिखना खाना बनाना सिखाएं। He writes for periodicals and as soon as he receives payment he goes out to celebrate by spending the money। और वो क्या कि रिसीव्स किया पेमेंट और ही गोज आउट, वह बाहर गया टू सेलिब्रेट बाय स्पेंडिंग द मनी, उस पैसा को खर्चा करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ही फॉरगेव हरि सिंह, और वो हरि सिंह को भूल गया। When he realized that, जब उसको महसूस हुआ कि he had attempted to steal his money and flee with it, और जब उसको लगा कि हम उसका पैसा चोरी करके भाग रहे हैं, he chooses to give him 50 rupees and informs Hari that he will now be the paid on a regular basis। और वो सोचा कि क्यों नहीं इसको 50 रुपए दे देते हैं और इसको बेसिक पे यानी कि इंस्टॉलमेंट में इसको चुकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हरी विटनेस अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अ companionship and guidance also contributed to हरि सिंह ट्रांसफॉर्मेशन। वो चाहता था अनिल कि हम हरि सिंह को सुधार दें, उसको एक प्रॉपर लाइफ दें। यही आपका अनिल का कैरेक्टर स्केच है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे अनिल का कैरेक्टर स्केच है वैसे हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच है कि हरि सिंह वाज अ 15 years old boy, 15 इयर्स था, 15 साल का था। he is skilled at deceiving and robbing people। चाहता था कि एक इसका प्रोफेशन ही बन गया था चोरी करना। so he views himself as a successful burglar before picking his victims। he methodically prepares everything। he visits location where he would come upon an unwitting victim। मतलब कि क्या करता था कि जहां लोकेशन अगर उसको अच्छा लगता था जाता था और चोरी करता था। आगे अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं अनिल सीकिंग अ जॉब विथ हिम, हरि सिंह कंटिन्यू टू चीट अनिल बाय स्टीलिंग हिज मनी। अब क्या हुआ कि अनिल जो है स्टीलिंग हिज मनी व्हाइल ही इज सेंट टू द बाजार फॉर डेली सप्लाई। अनिल अब कोई एक जॉब खोज रहा था जो हरि सिंह के यहाँ जॉब मिला, और इसके बाद वो बाजार से जो कुछ भी पैसा वगैरह लाने के लिए
देता था कोई सामान उमान तो उससे वो चोरी कर लेता था, थोड़ा बहुत बचा लेता था। कह रहा है कि हरि सिंह इज मोटिवेटेड टू यूज हिज एजुकेशन टू परसू एन ऑनेस्ट एंड लिमिटलेस। हरि सिंह जो था वो मोटिवेटेड था सीखने के लिए एजुकेशन के बारे में। A change occurs in his heart after he flees with the cash he has stolen from Anil house. अब हरि सिंह जो चोर था वो क्या किया कि उसको तब महसूस हुआ कि हम गलत किए हैं जब वो चोरी करके चला गया। And he makes the decision to return and maintain his confidence in Anil. He uses his conscience to assist him overcome his wicked idea. तब उसको पता चला कि जो उसका जो आइडिया था बिल्कुल बेकार था। तो देख सकते हैं ये है। इसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टर स्केच का तो ये मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच है। जैसे में आप देख सकते हैं मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच कि मटिल्डा जो थी एक बहुत ही प्रीटी थी, यंग लेडी थी। अब वह चाहती थी कि एक बहुत ही अच्छा लग्जरियस लाइफ हम बिताएं। थी गरीब लेकिन वो चाहती थी कि मेरा जो लाइफ है बिल्कुल एकदम लग्जरियस लाइफ हो। आने वाला समय मतलब लगना चाहिए कि हाँ एक लग्जरियस है। लेकिन वह जन्म ली थी हम्बल फैमिली में एंड हैड टू मैरी एन ऑर्डिनरी मैन। और उसका अब शादी जो हो गया सिंपल लड़का से हो गया जो ज्यादा अमीर नहीं था। अब इसके बाद शी फेल्ट सैड अबाउट हर प्रीटी इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस व्हेन मटिल्डा गॉट एन इनविटेशन टू अ बॉल। अब देखिएगा कि जब उसको शादी हुआ तो वो सोशल इकोनॉमिक पैसा वगैरह के मामला में थोड़ा सा कमजोर था जो लड़का, तो अच्छा महसूस नहीं करती थी, मतलब कि अब उससे खुश नहीं थी। और शी वांटेड टू प्रिटेंड एज ए रिच वुमन। और वह चाहती थी गरीब लेकिन वह चाहती थी कि अपने आप को लगना चाहिए कि हम अमीर हैं। मतलब कि है 10 रुपया और पूरा एकदम लगैले है, लग रहा है कि पैकेट में 2-4 लाख लेके घूम रहे हैं, उसी तरह ही चाहती थी। She gave into vanity. She disgraded or advised to her good husband. She is a woman who sought the praise and admiration of the other. She feels very happy when men appreciate her beauty and grace at the dance ball. अब वो चाहती थी कि लोग हमको देखें, हम ऐसा ऐसा यूज करें कपड़ा वगैरह नेकलेस वगैरह कि लोग हमको देखें, ताकि लोग देखेंगे तो लगे उसको अच्छा लगे इस तरह से। जस्ट टू शो ऑफ डे, शो ऑफ करने के लिए चाहती थी। She lost her borrowed necklace. This leads to an enormous suffering for her and woman lacking wisdom and prudence. अब देखिएगा वो कहा कि अपने एक पड़ोसी से हार ले ली, उधार में हार ले ली। और हार लेने के बाद हुआ यही कि कहीं ना कहीं वो हार को भुला दी। और भुलाने के बाद उसका स्थिति वो उतना पैसा चुकाने के लायक थी नहीं। This leads to enormous suffering for her and husband for a number of years. She doesn't understand the importance of living with one's mates. अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या करे। ये आपका मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको कैरेक्टर स्केच बताने वाले हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भोली जिसका एक और नाम है सुलेखा, उसी के बारे में है। वह जो थी कि 4th एंड द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल। आपको पता होगा कि भोली जो है रामलाल की चौथी बेटी थी और वह गिवन टू द नेम ऑफ भोली सिंस एवरी थॉट शी वाज अ सिंपलटन। और उसको भोली इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल एकदम भोली थी, एकदम लड़का जैसे भोला होता है उसी तरह वो लड़की थी, तो इसीलिए भोली। लेकिन उसका रियल नेम था सुलेखा। She was a introverted, underconfident and neglected little girl. और वो उसको neglect little छोटी बच्ची को neglect किया जा रहा था। She also cherished लक्ष्मी her black cow। और उसका जो एक गाय थी लक्ष्मी, उससे वो बहुत प्यार करती थी, उसको चाहती थी। और वो स्मॉल पॉक्स से सफरिंग थी, यानी कि पीड़ित थी, जिसके वजह से हुआ यही था कि उसके चेहरा पे मार्क आ गया था। जैसे स्मॉल पॉक्स बीमारी होता है उससे मार्क आ गया था और उसका हेड इंजरी हो गया था। She took a very long time to learn how to talk and even once she could see a stumble। और इसको बात करने में बहुत ज्यादा समय लग गया बोलने में, और बोलती भी थी तो हकला के बोलती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। She was deprived by her family and other deeds. She was reluctant to attend a school because of her condition। और इसी कंडीशन की वजह से उसके पापा चाहते थे, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि स्कूल में ज्वाइन हो।
She developed into a self-assured agriculture and charitable young woman. When Bholi found out that her father had given the groom a hefty dowry on the day of her wedding, she openly refused to wed him and stood up for herself. पहले से तो बहुत ज्यादा भोली थी, लेकिन जैसे ही उसका जब शादी एक ऐसे व्यक्ति से होने लगा जो उसके लायक नहीं था, तो ओपनली बोल दी कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। पूरा सब का सब अवाक रह गया। यही आपका था। अब इसके बाद आपका रामलाल का कैरेक्टर स्केच बताया जा रहा है। जो रामलाल है, उनके पिताजी यानी कि सुलेखा यानी कि भोली के पिताजी हैं, उनके बारे में एक कैरेक्टर स्केच है कि आपको पता होगा रामलाल एक मिडिल एज के थे और एक गांव में रहते थे, नुमरदार थे। उनके 7 बच्चे थे। रामलाल जो थे उनका 7 बच्चा था। 3 गो बेटा थे और 4 गो बेटी थी। भोली जो थी यंगेस्ट ऑफ देम, और उसमें से सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। वो एक थोड़ा सा स्टेम नैरो माइंडेड के थे, डिलीजेंट वर्कर एंड वेल रिस्पेक्टेड मेंबर थे। रामलाल ऑब्जर्व जेंडर इन इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं है, जेंडर के उस समय इनइक्वालिटी था, मतलब कि भेदभाव था। By sending only boy to the city for higher education, excluding the girl, he thought they should get married. He was very worried about Bholi because of her ugly looks, lack of intelligence. The only reason to send Bholi to a school was due to pressure from the तहसीलदार। अब देखिए, भोली को पहले जमाना में बॉय लोग को भेजा जाता था पढ़ने के लिए, सर लड़की लोग को नहीं भेजा जाता था, जिसकी वजह से हुआ ही कि भोली को पढ़ने के लिए इंकरेज किया गया। इंकरेज इसलिए क्योंकि भोली का जो चेहरा था वो स्मॉल पॉक्स की वजह से प्रॉब्लम आ गया था, उसमें स्पॉट आ गया था, दाग, और इसी की वजह से भोली को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाए क्योंकि आने वाला समय जब उसका शादी हो तो आसानी से शादी हो सके। इसी की वजह से उसको भेजा गया था और तहसीलदार का प्रेशर था। अब देखिए मिसेज पंफ्रे, जब आप कुत्ता वाला कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मिसेज पंफ्रे के बारे में। वो एक बहुत ही यंग और अमीर लेडीज थी, और अमीर होने की वजह से उसका जो कुत्ता था जिसका नाम था ट्रिकी, उसको इतना ने खिला दिया कि खाने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया, और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद हुआ यही कि कहीं ना कहीं डॉक्टर उसको बोला कि आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और उसको बिल्कुल पानी पिला करके खूब एक्सरसाइज करवा रहा है, खाना बिल्कुल एकदम नहीं दे रहा है, एकदम डाइटिंग पर है, पानी पिलवा रहा है और एक्सरसाइज करवा रहा है। इस तरह से उसका ठीक हो जाता है। तो आप एक 5 जो आपको दिए हैं, इसी में से एक एकदम कंफर्म है कि आपको एक कैरेक्टर स्केच बोर्ड के एग्जाम में 10th के एग्जाम में आएगा। अगर आप ये 5 कर लेते हैं तो एकदम गारंटी है कि आपका 5 नंबर एकदम फिक्स है कि इसी से पूछेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से। दैट्स ऑल।